तो मैं आपको क्या बता रहा था, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वीटीपी की, एक तो ट्रंक फॉर्म होना चाहिए, दूसरा वीटीपी डोमेन नेम सेव होना चाहिए। ठीक है, हर किसी का डोमेन नेम सेट करोगे वीटीपी की कॉन्फ़िगरेशन में जाके, ठीक है, तो वो सेम होना चाहिए। अच्छा, डोमेन क्या होता है वैसे? नेम तो सबको पता है, नेम क्या होता है, डोमेन क्या होता है? ऑफ डिवाइसेस की ग्रुप है विद इन एडमिनिस्ट्रेशन। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो गया ना, ये जितने भी स्विच होंगे। नहीं, मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे अंदर है, ठीक है। या फिर मेरी टीम के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गया, एक एंटिटी के अंदर। अच्छा, एक और चीज है, वो ऑप्शनल है, ठीक है, बीटीपी पासवर्ड। बीटीपी आप पासवर्ड भी लगा सकते हो फॉर ऑथेंटिकेशन बिटवीन स्विचेस, ठीक है। तो बीटीपी पासवर्ड मस्ट बी सेम, ये आपका ऑप्शनल है। ये आप ये चाहते हो कि क्या अपना ट्रंक बने पड़े हो और डोमेन नहीं पे भाई, आप सिक्योरिटी के पर्पज से आप चाहते हो कि पासवर्ड सेट रहे, ठीक है, पासवर्ड दोनों साइड मैच करें। तो बीटीपी पासवर्ड भी सेम होना चाहिए। बीटीपी के कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है, बीटीपी के कुछ मोड्स होते हैं दोस्त, ठीक है। उन मोड के बारे में देखते हैं। देखो, ये स्विच है, मैं इस स्विच पे जाके कुछ बीटीपी की कमांड चला रहा हूँ, तो बीटीपी स्टेटस, ठीक है, शो बीटीपी स्टेटस। ये देखना क्या क्या है, देखो बीटीपी वर्जन वर्जन 2 चल रहा है। सीआर कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन अभी पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। ये जैसे ये अभी बता देता हूँ हिंट के लिए, जैसे आप विलन इसमें ऐड ऑन डिलीट ऑन करते हो तो ये विलन ये नंबर इंक्रीज होता रहता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ विलन सपोर्टेड लोकली 255, ये अभी बताऊंगा मैं आने वाले टाइम, ऐसे भूल जाओ। ये भी 10 विलन अलाउड है। ये ऑपरेटिंग मोड भी अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये मोड होते हैं कुछ इनके। ये डोमेन नेम ब्लैंक है अभी, ठीक है, कोई डोमेन नेम सेट नहीं है बीटीपी डोमेन नेम। प्रूनिंग हम आगे देखेंगे बीटीपी पढ़ने के बाद ये MD5 है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तो इतना ही, देखो ऑपरेटिंग मोड से स्टार्ट होगा। और देखो अभी डोमेन नेम मैंने ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया अभी, और डोमेन इसका निल है बाय डिफॉल्ट, और बीटीपी ऑन है, ठीक है, बीटीपी चल रहा है इसमें, सर्वर मोड है इसका, ठीक है। तो इसके कुछ मोड्स होते हैं, ऑपरेटिंग मोड, सर्वर मोड है, क्लाइंट मोड है, ट्रांसपेरेंट मोड है, ठीक है। अच्छा, बीटीपी के 3 वर्जन होते हैं, V1 V2 V3। V3 आपका एडवांस वर्जन है, V1 तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बीटीपी मोड V1 वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 आपके देखने को मिलेंगे आपको। ओके, तो अभी जो मैं आपको बीटीपी मोड बताऊंगा ना, ये वर्जन 1 वर्जन 2 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, V3 के अलग है, ठीक है, एज पर V1 V2 ऑपरेटिंग मोड इसके। V3 बहुत सिंपल कर दिया है। इसके 3 मोड होते हैं भाई, सर्वर, क्लाइंट, थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंट। सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब देखो सर्वर मोड आपने अभी स्विच पे भी देखा था भाई, अब क्या है इसमें, सर्वर मोड में होता क्या क्या है, ठीक है। सर्वर मोड में वही होता है जो अब तक आपने देखा है, तो मीटिंग पे चल रहा है, अभी तक आप क्या करवा पा रहे हो, वही स्विच में मैंने कहा गया है, कहा गया स्विच, ये लो ना, कंट्रोल शिफ्ट मैं कर क्या रहा हूँ स्विच पे, देखना 99 वाली क्रिएट कर दी, 99 क्रिएट, शो विलायत,
विलन के क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं एक काम करूँ, 30 को रिमूव भी कर सकता हूँ। विलन 30 हो गई, शो विलन 30 रिमूव हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया, मैंने रिमूव किया। ठीक है, कहने का क्या होता है, आप एडिट कर सकते हो इसमें। कौन से मोड में, सर्वर मोड में। वी कैन ऐड, वी कैन रिमूव। तो सर्वर मोड है ना, वी कैन एडिट VLANs इन दिस मोड। ठीक है, आपने क्या किया, ऐड किया, रिमूव किया। सेकंड क्या देखा आपने सर्वर मोड में, इट इज, हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया। इट इज डिफॉल्ट मोड। लेकिन हाँ, इन सम प्लेटफॉर्म ऑफ स्विचेस उसकी वजह से आपको ना सर्वर मोड ही दिखता है भाई। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिपेंडेंसी रहती है, वहाँ पे कोई और मोड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम केस में आपको क्या मिलेगा, सर्वर ही मिलता है। ठीक है, कैन जनरेट VTP अपडेट, VTP अपडेट सेंड कर सकता है। ये बताओ आने वाले कैसे सेंड करेगा, अभी तो कुछ सेंड करी नहीं है। इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट। रिले एजेंट का काम कैसे करेगा, ये देखो। तो इसको पॉइंट देख डिस्कस कर लेते हैं, एक दूसरे से सारे नोट क्रिएट ओनली नॉर्मल इन दिस मोड। ठीक है, नॉर्मल रेंज पर ही काम कर सकते हो इस वीलैन में। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई आप कुछ एक्सटेंडेड वीलैन भी होती है 1006 से 4095 तक। ठीक है, वहां तक होती है ना एक्सटेंडेड, लेकिन आपको अभी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अलाउ कर रहा था। कहाँ गया स्विच मेरा, देखना। आप इससे 2000 वीलैन बनवाना, इसे मना कर दिया। ठीक है, इसे मना कर दिया है भाई, ये अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्वर मोड में चल रहा है, और सर्वर मोड में जो विलेन अलाउड होती है वो सिर्फ नॉर्मल रेंज वाली अलाउड होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये अलाउड नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा, ये वही था कि भाई ये एक्सटेंडेड विलेन इज नॉट अलाउड इन करंट वीटीपी मोड। वीटीपी मोड कौन सा है, आपका सर्वर। सर्वर मोड में एक्सटेंडेड विलेन अलाउड नहीं होती। ठीक है, और इन द एंड ये तो पता ही है भाई, विलेन आपका जो डेटाबेस है वो विलेन डॉट नेट में जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं चीजों को। ये देखो, आप जैसे ही इस पर सर्वर मोड में कुछ विलेन क्रिएट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सब पे क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक तो मैं हुई नहीं है, अभी तक आप ये होगा कि सर्वर मोड ही चल रहा है, आपने हमारे दूसरे स्विच पे कहाँ पहुंचेगी। उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या थी, ट्रंक होगा। आपने बोला जी हमने तो ट्रंक बनवाया था, यहाँ भी विलेन फॉर्म करवाई थी हमने तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, वीटीपी डोमेन नेम। वीटीपी डोमेन नेम हमने सेट नहीं किया था अभी तक। ठीक है, अब जब तक वीटीपी डोमेन नेम सेंड नहीं करोगे वो अपडेट नहीं जाएंगे। वीटीपी अपडेट नहीं जाएंगे जब तक आप वीटीपी डोमेन नेम सेट नहीं करोगे। तो वीटीपी डोमेन से सेट करते ही काम स्टार्ट है आपका। ठीक है, ये तो था वीटीपी अपडेट वाला, आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है ले एजेंट कैसे वर्क करता है। भाई ये भी सर्वर है, और ये दोनों सर्वर है। ये दोनों क्या सर्वर है, यहाँ से कोई विलेन आई, यहाँ से कोई विलेन आई, इसके पास पहुंची, कॉपी होके ये क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा। ठीक है, इसको बाईपास कर देगा, तो इससे एजेंट का काम कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इधर एजेंट।
जगह चेंज करना अपनी। 2 मिनट देना मेरे को। सॉरी। तो देख रहे हैं, तो इधर देखो। मैं इस पे डोमेन नेम सेट कर दूं। ठीक है, डोमेन नेम सेट करके देखते हैं, चलो। अच्छा, स्विच टू पे देख लेते, तो विलन है नहीं है। शो विलन, वो अपने बाय डिफॉल्ट विलन है। ठीक है, कोई एडिशनल विलन है। और हाँ, इस स्विच पे भी शो वीटीपी स्टेटस देख लो। शो वीटीपी स्टेटस, सर्वर मोड ये डोमेन नेम हैवी सेट नहीं है। अब ये दोनों इस लिंक को अपने ट्रंक बना रखा है ना, चेक कर लो, शो इंटरफेस ट्रंक। हाँ, फास्ट इथरनेट 0.1 आपका क्या ट्रंक है भाई। एक कंडीशन तो हमारी मैच होगी, दूसरी कंडीशन हम मैच करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी है वो? वीटीपी डोमेन नेम वाली। चलो मैं बना देता हूँ। अभी तो दोनों तरफ कोई डोमेन नेम नहीं है। अभी आप देखना, वीटीपी, उधर भी आपने देखा कोई डोमेन नेम सेट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पे वीटीपी डोमेन नेम क्या डाल दी, वीटीपी डोमेन क्या डाल दूँ, इसको डाल दूँ। ठीक है, इसको डाल दिया। चेंजिंग वीटीपी डोमेन फ्रॉम नल टू सिस्को। अब स्विच टू पे चलते हैं। अभी तक हमने देखा था यहाँ पे कोई डोमेन नेम सेट नहीं था। स्विच टू की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, हमने स्विच वन पे सेट कर दिया, स्विच टू पे ऑटोमेटिक आ गया। इसको मैंने नहीं किया, पर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। हुआ क्या, जैसे ही आपने इसमें वीटीपी डोमेन नेम डाला, कॉन्फ़िगरेशन की, वीटीपी अपडेट जाना स्टार्ट हो गए। उससे पहले वीटीपी अपडेट नहीं जा रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपने डोमेन नेम स्टार्ट किया, वीटीपी अपडेट, और वीटीपी अपडेट में क्या जा रहा था, अभी वीटीपी जो मैसेज पड़ा हुआ ना, मैसेज मैं बताऊंगा आपको वीटीपी अपडेट कितने टाइप के मैसेज होते हैं वीटीपी में भी। ओके, तो और उन मैसेज में वीटीपी डोमेन नेम नहीं था, तो उसने क्या किया, वहां से कॉपी कर लिया वीटीपी डोमेन। अब इसका डोमेन नेम यही रहेगा। आपको मैनुअल चेंज करना तो कर दो, अभी तो ये रहेगा। चलो मैं एक काम और करता हूँ, अब मैं इसका स्विच वन का वीटीपी डोमेन नेम चेंज कर देता हूँ। वीटीपी डोमेन, डोमेन मैं डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया नोकिया। ठीक है, मैं बोला नोकिया। ओके, वीटीपी स्टेटस नोकिया डाल दिया। और स्विच टू पे देखना, क्या यहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हुआ है? यहाँ नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। ठीक है, अब नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा कि भाई हर टाइम, एवरी पहली टाइम में तो क्या था, दोनों तरफ चलता। आपने क्या किया, चेंज किया, दूसरी साइड उसने कॉपी कर लिया। अब ऐसा नहीं है आप भी चेंज कर दोबारा ये कॉपी करेगा, नहीं, एक बार ही करता है भाई। ठीक है, एक बार ही करेगा, दूसरी बार में नहीं करेगा। अब नीचे कुछ मैसेज आना भी स्टार्ट हो गया है, ये वीटीपी डोमेन नेम मिस मैच। ठीक है, तो इस मैच को इसको रख देता हूँ मैंने, वो कर दिया है वापस।
अभी स्विच 1 पे हम कुछ वीलैन क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि स्विच 2 पे पहुंची या नहीं पहुंची। एक मिनट 4 मिनट कर देते हैं। स्विच 1 पे मैं कई सारे वीलैन बना देता हूँ। वीलैन 500 600 वीलैन क्रिएट कर दी। स्विच 2 पे जाकर देखना एक बार। देख रहे हो सारी की वीलैन के आगे कॉपी होगी ना, होगी ना कॉपी। शो वीलैन, सॉरी शो वीटी पे स्टेटस सर्वर मोड है, ठीक है। शो, ठीक है, सेम टू सेम डेटा वाला है। यहाँ पे स्विच 2 डाल देते हैं। देख रहे हो तो सर्वर मोड के क्या एडवांटेज, मैंने एक जगह किया दूसरी जगह ऑटोमेटिक हो गया, दूसरी जगह ऑटोमेटिक विलन आ गई। देख रहे हो। अच्छा एक विलन है 999 नहीं है, इधर दोनों तरफ नहीं है। मैं स्विच 1 पे भी बनाई थी, स्विच 2 पे पहुंच गया, मैं स्विच 2 पे बना देता हूँ, ठीक है। 999 बना देता हूँ, विलन 999 आ गया ना, ठीक है। शो विलन आ गई इधर विलन, ठीक है। स्विच 2 में या तो मैंने क्रिएट की थी या तो आ ही जाएगी। स्विच 1 में देखता ही नहीं है, देखो अभी तक तो थी नहीं ऊपर तक। ये देख रहे हो, आ गई विलन 999। ओके, तो ये था सर्वर मोड। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ यार। ऑल क्लियर। यस सर। गुड है। तो कल मैं आपको क्लाइंट मोड बताऊंगा, ट्रांसलेट मोड बताऊंगा, और सीआर नंबर के बारे में चलो कुछ को बता देता हूँ। शो वीटीपी स्टेटस, सीआर नंबर का भी बड़ा रोल रहता है। अभी के लिए देखो, ये देखो 6 है यहाँ पे, देखो मैं पे एक विलन क्रिएट कर रहा हूँ। 7 हो गए, पहले 6 और 7 हो गए। जैसे ही आप विलन इंक्रीमेंट कर रहे हो ना, या फिर डिलीशन एडिट कर रहे हो, जो भी विलन में डिलीट कर रहे हो ऐड कर रहे हो, ये सीआर नंबर इंक्रीज हो जाता है। और स्विच 2 पे देखना सीआर नंबर क्या है, यहाँ तो 7 है। इसका भी बड़ा रोल रहता है सीआर नंबर का। यहाँ भी 7 है, सेम रहता है। अगर ये सेम है तो इट मीन्स कि आपका वीटीपी स्टेटस है ना वो सिंक में है। इधर भी सेम विलन है, इधर भी सेम विलन एग्जिस्ट कर गई। ये सेम होना चाहिए सीआर नंबर। सीआर नंबर सेम से आप क्या बता सकते हो कि हाँ भाई डेटाबेस इनका सेम है। अगर सीआर नंबर एक जगह 6 है एक जगह 7 है, तो शायद वीटीपी अपडेट अब तक गई नहीं है। एक जगह अपडेट हो गई 7 वाली जगह, लेकिन 6 वाली जगह भी गई नहीं है, शायद थोड़ा टाइम ले जाने में, थोड़ा लिंक में इशू हो, कन्वर्ट थोड़ा कंजेस्टेड हो पाथ, ठीक है। तो ये सीआर नंबर सेम होना चाहिए। अगर सीआर नंबर सेम है तो इट मींस ऑल स्विचेस, ठीक है, वो सिंक में है। वीटीपी उनका जो वीटीपी स्टेटस है वो सिंक में है, ठीक है। और भी सीआर नंबर से रिलेटेड कई सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कई जगह सीआर नंबर 0 भी होता है, तो वो कहाँ होता है। और बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर 0 होता है एवरी स्विच पर। बाय डिफॉल्ट जो सीआर नंबर होता है वो 0 होता है। तो ये फ्रेश स्विच है, देखो इस पे वीटीपी, ये मैंने को रैंडमली कोई स्विच ओपन कर लिया था, वीटीपी डोमेन नेम सेट नहीं है और सीआर नंबर क्या 0, तो बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर क्या होता है 0, ठीक है। और सर्वर मोड आपका इनेबल रहता है वीटीपी का बाय डिफॉल्ट। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो जैसे हमने इस पे
पहले स्विच में चेंजेस करे, स्विच वो दूसरे स्विच पे आ गए। हाँ अब जो स्विच 1 लिखा है इस पे आ गए हैं। अब इसके आगे स्विच 5 कनेक्ट है और 17 कनेक्ट है। हाँ क्या इन पे भी वो चीज आ गई होंगी? हाँ। लो पूछो। ये सारी लोग, कॉन्फ़िगरेशन आ गई होगी ना? अरे ये लोग करेंगे, हम करेंगे, ये लोग करता हूँ ना, एक दो स्विच अच्छा लगा अच्छा। दो स्विच लगा देता हूँ ये ये लोग। कनेक्ट ये कनेक्ट नहीं है, मैंने सोचा कनेक्ट कैसा है, नहीं केबल जा रही है नहीं इनके पास से। नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं है, मैंने इसे जैसे ओके। करो तो कर देता हूँ तो मैं। मैं जितने भी स्विच कनेक्ट होंगे उन सब पे वो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी ना? हाँ ये लो ना। हाँ ठीक है जी। ये लो, मैं इनको ट्रंक बना देता हूँ। इस स्विच के दोनों पोर्ट है F0/1 F0/2, इन दोनों को ट्रंक बना देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, VTP डोमेन में सेट हो गया ऑटोमेटिक। हाँ CR वैल्यू 7 है। ठीक है, और CR नंबर भी सेम हो गया देखो। VTP सिंक में हो गया। ठीक है, 7, इसको हाँ चेक कर लो यार, इस लास्ट वाले पे। So, इस पे तो देखो वेरिएंट कॉपी होके आ गई। साथ में। ठीक है, इसको चेक कर लो। अभी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, डोंट वरी। हम्म। आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा अभी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, ये अभी मैं ठीक है आपको भाई जी। ठीक। प्रैक्टिकल करवाऊंगा, ये 5-6 स्विच लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, ये तो अभी मैंने तो हाँ सारे समझाने के, अगर अभी 6-7 स्विच लगाऊंगा तो आपको तीनों मोड दिखाऊंगा, तीनों मोड में डिफरेंस दिखाऊंगा, सर्वर में, क्लाइंट में, और आपका ट्रांसपेरेंट में, कि आपके भाई देखो 1 to 6 है, किस में प्रोपेगेट हो रही है 1 to 6, किस में नहीं हो रही। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। चलो चलो। चलो।